हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं गई अपना मुंह धोने और ली मैंने फटाफट से अपनी चाय, क्योंकि चाय से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। और आज ना मॉर्निंग में मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब वो इतना पेन था कि फ्रेशनेस आ ही नहीं रही थी चाय पीने के बावजूद भी। फिर मैंने अपनी चाय पीना स्टार्ट किया, बिल्कुल भी थकान नहीं गई, सर दर्द बिल्कुल भी नहीं गया। उसके बाद मैं गई अपने हैप्पी प्लेस में, यानी कि बाहर अपनी बालकोनी में बैठने के लिए। सनराइज़ देखा जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मॉर्निंग में जो सूर्य उदय का समय होता है उसमें सूर्य देवता के दर्शन करना और उस समय में बैठना वहाँ की शांति लेने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो मैं बैठी बालकनी में और अपना चाय पीने लगी, लेकिन फिर भी चाय पीने के बाद और मॉर्निंग में उतनी शांति के बावजूद भी मेरा सर दर्द ख़त्म नहीं हुआ। और इतने सर दर्द के बाद एक सर दर्द और शुरू हो गया। शौर्य नींद से उठ चुका था और होता क्या है कि ये मॉर्निंग में जो जल्दी उठ जाता है उसकी आधी नींद रहती है और ये रोने लगता है, कहता है मम्मी चलो दोबारा मुझे सुलाओ। उसके बाद मैं इसको रूम पे लेके गई, इसको दोबारा से सुलाया और मैंने कहा मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक में जाने लगी, मैंने कहा थोड़ा टाइम देख लेती। तो टाइम देखा तो मेरी मॉर्निंग वॉक पे जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि इस टाइम मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकती। तो मैंने कहा आज घर में ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, तो मैं घर में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि किसी ज़माने में मैं योगा स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि योगा करने की जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, बॉडी वार्म अप करना, ये सब मुझे पता है। तो मैंने वो सब किया। फिर उसके बाद मैं आई प्राणायाम में। प्राणायाम जो था मेरा बेस्ट पार्ट था, पहले भी और अभी भी। प्राणायाम से आधी से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर दर्द, ये मेंटल टेंशन वगैरह, ये सब दूर हो जाती हैं। तो मैंने किया यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जो ओम का उच्चारण किया जाता है, उससे जो वाइब्रेशन पैदा होता है आपके दिमाग में, उससे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, माइंड से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जो भी मुझे एनर्जी प्राप्त हुई, उसको मैंने अपनी आंखों में और पूरी बॉडी में मलने के बाद रिलैक्स फील किया। और इसका जस्ट रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरा सर दर्द आधा गायब हो चुका था और काफ़ी रिलैक्स भी लग रहा था। उसके बाद मैं चली गई अपने किचन में, अपना डेली रूटीन, अपना काम निपटाने के लिए। फिर मैंने फटाफट से बच्चों की डिमांड में बनाए उनके फेवरेट आलू। वैसे बच्चे परांठे बोल रहे थे, बट मैंने बनाया आलू का गुटका, हमारे गढ़वाल में छोले बोलते हैं। मैंने फटाफट से कुकर चढ़ाया गैस में। फिर मैं चली गई अपने पौधों को पानी देने। जी हाँ, मैंने अपनी बालकनी में छोटे छोटे फूल लगा रखे हैं, रंग बिरंगे, तो उनको पानी देने गई। उसके बाद धोई मैंने अपनी गागर। भाई हमारे यहाँ कहता है गागर जितनी ज़्यादा साफ़ होगी उसी हिसाब से पता चलता है बोरी कितना काम करती है। तो गागर को अच्छे से चमकाने के बाद और उसको पानी से फुल भरने के बाद मैंने रख दिया साइड में। उसके बाद मैंने 2-3 चाय के बर्तन थे, उन बर्तनों को अच्छे से घिस दिया। उसके बाद मैंने संभाला अपना साफ़ सफाई का मोर्चा। मैंने लगाया बाहर वाली छत में झाड़ू और दरी वरी झाड़ के रखी धूप में सुखाने के लिए। उसके बाद मैंने मारा अपना अंदर का झाड़ू। अंदर का झाड़ू लगाने के बाद मैं गई बाहर पे और बाहर पे कुर्सियों को अरेंज किया, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। फिर उधर की साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैं गई सीढ़ियों पे। सीढ़ियों का भी फटका करने के बाद मैं उतरी नीचे, अपने नीचे सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने देखी एक सीधी सी रोड, उस रोड को भी मैंने साफ़ कर दिया। मुझे है साफ़ सफाई का कीड़ा बैठा हुआ। उसके बाद मैं आई छत में और मैंने टाइम देखा कि साफ़ सफाई करते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं चली गई अपने किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था और बच्चों के उठने का टाइम भी हो गया था। मैंने फटाफट से अपना आलू वालू छिलने के बाद आलू को छौंक दिया। इतने में रुद्र सो के उठ चुका था, तो मैं रुद्र को गई पानी देने के लिए। पानी से ज़्यादा कार्टून इम्पोर्टेंट है, मेरे को बोला साइड में हो जाए। देख, उसके बाद मैंने बनाया फटाफट से आलू के गुटके। और ये क्या काम करते करते मैं तो मम्मी के लिए अंडे उबालने ही भूल गई। अंडों के बाद आई आटे पे। आटा गूंद ही रही थी कि तब तक उठ गए शौर्य जी। उठते ही रोने लग गए। पता नहीं क्या चाहिए इन बच्चों को मुझसे। गोले वाला रेलगाड़ी, गोले वाला, ठीक है। बच्चों को गोले वाला कार्टून दिखाया और फटाफट से अपनी रोटी वोटी बनाई और चटनी बनाई, क्योंकि हमारे घर में चटनी बनती है, वो भी सिलबट्टे में।
और हाथ से पीसी हुई चटनी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट मानते हैं, इसलिए मैंने हाथ से चटनी पीसी। बच्चों को कराया नाश्ता, उसके बाद चलो बच्चों नहाने। बच्चे नहा धो के आए और शौर्य को ले गई आंगनबाड़ी। वहाँ से वापस आई, मैंने अपने अदर काम निपटाए, जैसे पोछा हो गया, किचन की क्लीनिंग हो गई। किचन क्लीन होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, यू नो। उसके बाद मैं नहा धो के आई, टाइम देखा 10 बजने वाली थी। मैंने रुद्र की तरफ इशारा किया, बेटा चलो अब ट्यूशन चलते हैं, आपका टाइम हो गया है। मैं भी गई, फटाफट से अपने बाल संवारने लगी। अपने बाल संवारने के बाद परफेक्ट बोल के रुद्र को लेके ट्यूशन चली गई। उसको ट्यूशन छोड़ के आई और इस भागा दौड़ी में मैं भूल गई कि मैं तो पानी पीना ही भूल गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक गिलास भर के पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने निकाला अपना नाश्ता। और ये है मेरा नाश्ता, आलू की सब्ज़ी, दही और रोटी। और घर का काम नाश्ता करने के बाद सर दर्द गायब। बाय बाय।